Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am Puja Thakur, Class 10th, Chapter 5 Print Culture and the Modern World. मॉडर्न वर्ल्ड इस प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड इस चैप्टर से हमारा ये तीसरा वीडियो है। 2 वीडियो इससे पहले हो चुका है जिसमें हमने पढ़ा कि प्रिंटिंग कैसे आई, फर्स्ट प्रिंटेड बुक कहाँ आई और यूरोप में फिर प्रिंटिंग कैसे आई, मतलब कैसे प्रिंट होना शुरू हुआ। तो ये सब सारी चीज़ें हमने पिछले 2 वीडियो में पढ़ चुका है और ये आज का जो है हमारा ये तीसरा वीडियो है। यदि वो दोनों वीडियो आप लोगों को देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ जाके मेरे इस दोनों वीडियो को वॉच कर सकते हैं। और एक बार मेरे चैनल पे भी जाके आपको और भी क्लास 10th के मैथ्स का भी आपको मिलेगा, क्लास 7 मैथ्स भी मिलेगा और भी सारे सब्जेक्ट मिलेंगे जो वहाँ मेरे चैनल पे जाके आप लोग वॉच कर सकते हैं। ओके, तो चलिए हम आज की वीडियो शुरू करते हैं चैप्टर 5 क्लास 10 चैप्टर 5 से। What was the print revolution? What was the print revolution? यानी कि ये जो थी मतलब प्रिंट की जो प्रिंटेड जो क्रांति थी वो क्या थी? It was not just a development, a new way of producing book. It is transformed the life of people, changing their relationship to information and knowledge, and with institution and authorities. इंस्टीट्यूशन ऑफ ऑथोरिटीज इट। अब देखिए ये जो थी मतलब प्रिंट रिवॉल्यूशन क्या थी, मतलब ये जो आविष्कार हुआ प्रिंट का जो ये मतलब प्रिंटिंग का जो आविष्कार हुआ ये मतलब एक नाटकीय रूप से जो इसका जो मतलब बदलाव, शुरुआत में जो बदलाव आया, पुस्तक जो नए नए तरीके की जो पुस्तक प्रिंट होने लगी और इससे क्या हुआ, पुस्तक जो प्रिंट हुआ तो इसके माध्यम से क्या हुआ और भी जो नोटिस था मतलब सूचना था, नॉलेज था, वो मतलब इसमें प्रिंट होता गया। तो इससे क्या हुआ ना, लोगों का ये पहले तो लोग कोई चीज़ मतलब जानते थे किसी के द्वारा सुनते थे, पर जब ये बुक प्रिंट होना शुरू हुआ तो किसी चीज़ के बारे में जानकारी, कोई नोटिस जो था वो प्रिंट मतलब न्यूज़पेपर में, बुक में आती थी और लोगों को पढ़ के पता चलता था। तो पता चलता था तो कोई ऐसी बात यदि होती थी तो इसमें रिवॉल्यूशन होता था, लोग उसके लिए मतलब सूचना मिलती थी तो लोग रिवॉल्यूशन फैलाते थे, रिवॉल्यूशन होती थी। तो यही चीज़ है, इट इन्फ्लुएंस्ड पॉपुलर perception of and opened up new way of looking things. Let us explore some of the change. अब ये हम देखना है हमको इसमें, इस चैप्टर में हम इस पेज में हमको देखना है कि जो ये जो बदलाव था, इस चीज़ों का लोगों को देखने का नज़रिया था वो कैसे बदला। ओके, तो अब ये है 3 पॉइंट। अ न्यू रीडिंग पब्लिक, और पब्लिक का जो था पढ़ने का जो वर्ग था वो कैसे चेंज हुआ। With the printing press, a new reading public emerged. Printing reduced the cost of book. The time and labor required to produce each book came down, and multiple copies could be produced with greater ease. Book flooded the market, reaching out to an ever-growing readership. ओके, कहने का मतलब है छापे का मतलब ये जो था प्रिंटिंग जो था आने का एक मतलब पढ़ने का एक तरीका बदला। किताबों का जो प्रिंटिंग था वो उसमें क्या हो गया, कीमत गिरी और किताब की हर जो था उत्पादन जो था उसमें जो मतलब जैसे ही अब बुक का जो प्रिंटिंग जो था वो कम होना शुरू हुआ तो वहाँ पे जो लेबर काम करते थे उनका भी काम कम हुआ। और मतलब ऐसा हुआ क्यों, तो ये पहले समझिए। ऐसा ये हुआ कि पहले प्रिंटिंग का उस तरह का टेक्नोलॉजी नहीं था जिससे कि मतलब उतना बुक हम
प्रिंट कर सकते हैं। ऐसा टेक्नोलॉजी, ऐसा मशीन नहीं था। धीरे धीरे मतलब टेक्नोलॉजी अलग अलग आता गया, प्रिंटिंग करने का तरीका बढ़ता गया और प्रिंट मतलब ज़्यादा मशीनें आते गई, ज़्यादा प्रिंट टेक्नोलॉजी आती गई, तो हर जगह मतलब बट गया। तो बट गया तो प्रिंटिंग हर जगह से हो रही थी, प्रिंटिंग ज़्यादा होने लगी तो फिर मतलब श्रम जो मतलब वो जो लोग थे, मजदूर लोग थे, उनको काम करने का भी वो कम हो गया और मतलब बड़ी तादाद में ये छपने लगे, बहुत ज़्यादा ये छपने लगा और छपना आसान हो गया। बाज़ारों में किताबें का एकदम ढेर हो गई, किताबें कोई कमी नहीं थी। पहले प्रिंटिंग के कारण, पहले टेक्नोलॉजी कम थी, मशीन कम थी, तो उसके कारण क्या होता था, बुक की भी कमी हो जाती थी। लेकिन अब ऐसी बुक की कोई कमी नहीं थी, बुक एकदम बाज़ार में एकदम ढेर पड़ा हुआ था। Access to book created a new culture of reading. Earlier, reading was restricted to the elites. Common people lived in world of oral culture. They heard sacred text read out, ballads recited, and folk tales narrated. Knowledge was unseparated orally. अब देखिए, अब इसमें ये बता रहा है, सॉरी, ballads recited and folk tales narrated, knowledge was transferred orally. अब ये देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है अब किताबों की जो थी वो मतलब किताब मिलना तो एकदम आसान हो गया। अब क्या हुआ, पढ़ने का एक मतलब नई संस्कृति विकसित हुई। अब तो लोग, आम लोग जो थे वो मौखिक संसार में जीते थे, क्योंकि पहले जो थे नॉलेजेबल पर्सन कम थे, तो वो एक बहुत कम ही लोगों को शिक्षा मिली थी। तो वही जो जिनको पढ़ने आता था वही तो बुक पढ़ सकते थे ना, और जिसको पढ़ने नहीं आता था वो एक दूसरे से सुनकर बातों को समझते थे। जैसे कहानियाँ होती है, ये बालाड्स मतलब क्या होता है, बालाड्स मतलब होता है गाथा, गीत। बालाड्स बोलते हैं गीत को, गाथा को। तो ये पढ़कर जो नॉलेजेबल लोग थे वो एक दूसरे को पढ़ के सुनाते थे, किस्से भी बोलकर एक दूसरे को बताते थे, पढ़े जाते थे, एक दूसरे को बताते थे। लोग एक दूसरे से अपना नॉलेज जो है वो बांटते थे। People collectively heard a story or say a performance, as you will see in chapter 8. They did not read a book individually and silently. Before the age of print, books were not only expensive but they could not be produced in sufficient number. Now books could reach out a wider section of people. If earlier there was a learning public, now a reading public came into being. Okay? तो क्या हुआ, जो एक दूसरे को क्या करते थे ये लोग, कहानी किससे एक दूसरे से बोल कर बताते थे। अब ये जो चैप्टर 8 जो आया उसमें हम लोग देखेंगे कि खामोशी से मतलब चुपचाप पढ़ने वाले जो थे वो ज़्यादा थे। पहले किताब जो थे, अब देखिए पहले की जिम में जो था किताब बहुत महंगी थी, बल्कि क्यों महंगी थी, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में प्रिंटिंग नहीं होती थी, बहुत कम प्रिंटिंग होती, इसीलिए बुक महंगी थी। पर अब किताब जो है उतनी महंगी नहीं रहे, क्योंकि सबके पास आसानी से बुक मिलता है, बाज़ार में आसानी से बुक मिलता है, इसीलिए अब बुक पहले जैसी महंगी नहीं हुई। जैसे हम ये कह सकते हैं, जैसे पहले जनता वो थी, पीपल जो थे श्रोता थे, तो वो कह सकते हैं कि अब पाठक जनता अस्तित्व में आ गई थी। बट द ट्रांजिशन was not so simple. Book could be read only by the literature and the rates of literacy in most European countries were very low to till the 20th century. How then could publishers
pursued the common people to welcome the printed book. To do this, they had to keep in mind the wider reach of his printed work. Even those who did not read could certainly enjoy listening to books being read out. So printers began publishing popular ballads and folk tales, and such book would be profusely illustrated with pictures. These were then sung and recited at gathering in village and taverns. अब यहाँ देखिए इस लाइन में क्या बोलता है, टेवर्न्स इन टाउन्स। टेवर्न्स किसको बोलते हैं? टेवर्न्स बोलते हैं, टेवर्न बोलते हैं मधुशाला को, यानी कि जहाँ पे आदमी गैदरिंग होके, कुछ लोग गैदरिंग होके मेल पर्सन लोग, और वहाँ पे आपस में बात करते हैं और नशे की जो चीज़ लेते हैं, जैसे मतलब आपस में बात करते रहे, नशा चलता रहा, नाश्ता चलता रहा, और एक दूसरे को न्यूज़ बताते रहे, स्प्रेड करते रहे, फैलाते रहे। तो अब देखिए इस पैराग्राफ का मतलब हम समझते हैं, इसका मतलब समझते हैं। अब देखिए बुक तो मिलना एकदम सरल हो गया था, आसान हो गया था, लेकिन बुक जो था वो केवल नॉलेज, जो पढ़े एजुकेटेड लोग थे वही पढ़ सकते थे। और यूरोप के 18th सेंचुरी में, मतलब 20th सेंचुरी में वो जो थे पढ़े लिखे लोग जो थे, साक्षर जो लोग थे, वो सीमित थे, वो बहुत कम थे। तो ऐसे में पब्लिशर ने का ये सवाल उठा कि छपी किताब के प्रति, मतलब ये जो लोगों को बुक के प्रति दिलचस्पी कैसे लगाए, कैसे उनको ये हो कि वो लोग बुक पढ़े, क्योंकि वहाँ पे 20th सेंचुरी में एजुकेटेड लोग नहीं थे। तो उन्होंने बुक को तो वेलकम किया, पर उन्होंने ये सोचा कि अब बुक के प्रति लोगों का लगाव कैसे लगाए। तो इस पे उन्होंने क्या किया, जो नहीं पढ़ पाते थे वो भी बोलकर पढ़ने लगे। कैसे? क्योंकि बुक में क्या हुआ, प्रिंटिंग का ज़्यादा ध्यान रखा गया, मतलब चित्र जो थी वो मतलब लोक कथा है कि जो बुक छापनी जो शुरू की, उसमें आम मतलब तस्वीरें खूब सजी धजी वहाँ पे प्रिंटेड होने लगी। तो फिर इन्हें क्या हुआ, जो था टेवर्न जो था, टाउन के जो टेवर्न यानी कि शहरी के जो मधुशाला यानी कि शराब घर को बोलते हैं, उसमें क्या होता था, बालाड्स और फॉल्क को गाया सुनाया जाता था, एक दूसरे को बताया जाता था। तो ये इस मतलब इस कारण वहाँ पे फिर से बुक की यूरोप में बढ़ गई, मांग बढ़ गई। ओरल कल्चर दज इंटरनेट प्रिंट एंड प्रिंटेड material was orally transmitted. The line that spread the oral and reading culture become blurred, and the hearing public and reading public become inter। अब यहाँ देखिए, अब इस तरह से क्या हुआ ना, ये जो था ये संस्कृति या बोलने वाले जो लोग थे, वो छपी हुई जो ये था चित्र था, उसको देखकर क्या किए, बुक को देखने लगे, यानी कि पढ़ने की कोशिश, यानी एक दूसरे को क्या करते थे, कहानी सुनाते थे बोल के, तो बोल के कहानी से वो चित्र को देख के उसको समझने लगे। अब ये मतलब ये हो गया, अब श्रोता के वाले लोग भी बुक को पसंद करने लगे, एक दूसरे से घुल मिल गए। अब देखिए आगे फिर इसको पढ़ते हैं 3.2। ये 3.2 है, रिलीजियस डिबेट एंड द फियर ऑफ प्रिंट, यानी कि धार्मिक विवाद और प्रिंट का डर। अब इसके बारे में हम जानेंगे। प्रिंट क्रिएटेड द पॉसिबिलिटी of wide circulation of ideas and introduce a new world of debate and discussion. Even those who disagreed with established authorities could now print and circulated their idea through the printed message. They could persuade people of think differently and move them to action. This had significance in different spheres of life.
स्पेयर्स ऑफ लाइफ। अब यहाँ इस लाइन की मतलब समझते हैं। अब यहाँ पे देखिए छाप मतलब ये जो था प्रिंटिंग में जो था ये आपस में इन्होंने विचार किया जो अब हम इसके प्रसार को कैसे आगे बढ़ाएंगे, मतलब अपने विचारों को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, छपे हुए जो प्रिंट थे उसको बुक के जरिए लोगों को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो उन्होंने लोगों को सोचने के लिए मना के, जो प्रिंटिंग में था ना, प्रिंटिंग में बहुत से चीज़ ऐसे दिखाए जाते थे, आगे दिखाया जाता था, जिससे बहुत लोग जो था ना इसके बारे में मतलब कुछ और ही विचार लाना शुरू कर देते थे, कुछ और ही सोचना शुरू कर देते थे। मोनार्की को भी यहाँ पे दिखाया जाता था, कैसे किसान वर्ग हैं, कैसे वो काम कर रहे हैं, लेबर कर रहे हैं, कैसे ये नोबेल्टी जो मतलब कलर की लोग हैं वो लोग आराम पर, मतलब ये सब भी चीज़ में दिखाया जाता था। तो उन्होंने मतलब ये बुक पर थोड़ा सा विवाद हो गया, तो उन्होंने वो समझाया कि मतलब ये सब प्रिंट के बारे में कुछ सोचना ज़रूरी नहीं है, मतलब ये अब इस बातों में जो लिखा है उस पर कोई गंभीर महत्व, जो चित्रण में जो दिखाया गया है, प्रिंट में जो दिखाया गया है उस पर कोई गंभीर मतलब महत्व नहीं देना है, कोई महत्व नहीं देना है इसका। ओके, नॉट एवरीवन वेलकम द प्रिंटेड बुक एंड दोज हु डिड आल्सो हैड fear about it. Many were apprehensive of the effect that the easier access to the printed world and the wider circulation of books could have on people minds. It was feared that if there was no control over that was printed and read, then rebellious and religious thought might spread. If that happened, the authority of valuable literature would be destroyed, expressed by authority and monarchy as well. Many writers and artists, the anarchy was the basic of widespread criticism the new printed literature that had begun of circulate, अब हम इस पैराग्राफ की मतलब समझते हैं। तो इसमें कहने का मतलब ये था, हर कोई जो था ये जो बुक था वो प्रिंटेड को लेकर खुश नहीं था। जिन्होंने इसका स्वागत भी किया उनके मन में इसको लेकर कई प्रकार से डर थी। कई लोगों मतलब ये जो प्रिंटेड बुक थी उसके शब्दों को जो था सही से मतलब लेकर आशंका थी कि न जाने इसमें आम लोग के जहन में क्या असर हो। लोगों को ये था कि वो जो प्रिंटेड बुक है इसे आम लोगों के मन में क्या ये इसका असर होगा। वह था कि अगर छपे हुए बुक और पढ़े जा रहे में कोई नियंत्रण न होगा तो लोग अधार्मिक विचार पनपने लगेंगे। यानी कि जो प्रिंट था उसमें कुछ दिखाया जाएगा, ये देख रहे हैं यहाँ पे ये प्रिंट जो दिखाया हुआ है, यहाँ पे जो ये प्रिंट दिखाया हुआ है, तो इस ऐसा मन में डर था कि प्रिंट में कुछ यदि ऐसा दिखाया जाए तो उन लोगों के मन में ये अधार्मिक भावना आ जाएगी। इस बातों का उन लोगों में डर था, और अगर ऐसा हुआ तो फिर ये सत्ता जो है फिर से रिवॉल्यूशन होगा। धर्मगुरु जो थे, धर्म के लोगों जो थे, कलाकारों जो, उन्होंने ये चिंता व्यक्त की और इस पे एक कोई मतलब आलोचना भी की। तो let us consider the implication of this one sphere of life early modern Europe, namely religion। अब हम तो आइए देखते हैं जीवन के मतलब लाइफ के क्षेत्र में इसका क्या योगदान है, यूरोप का क्या योगदान है। अब इसमें देखते हैं। In 1517, the religious reformer Martin Luther wrote 95 these criticizing many of the practice and ritual of the Roman Catholic Church. A printed copy of this way posted on a church door in Wittenberg, it challenged the church to debate his idea. Luther's writing were immediately reproduced in vast number and read widely.
This led a division within the church and to the beginning of the Protestant Reformation. Luther's translation of the New Testament sold 5,000 copies within a few weeks, and a second edition appeared within 3 months. Deeply grateful to print, Luther said, "Printing is the ultimate gift of God and the greatest one." Several scholars, in fact, think that print brought about a new intellectual atmosphere and helped spread the new idea that led up the Reformation. अब यहाँ पे देखिए मार्टिन जो इन 1517 ये जो थे मार्टिन लूथर ने ये क्या किया, कैथोलिक चर्च के बारे में, यानी कि कैथोलिक चर्च के बारे में 95 जो था क्रिटिसाइज्म जो था वो उन्होंने लिखी। एक मतलब बुक में उन्होंने वो वर्णन किया, किसका वर्णन किया, मतलब बुक वो लिखी, और इस बुक को मतलब विटेनबर्ग के गिरजाघर के दरवाजे पर टांगी गई। और उन्होंने क्या किया, उसके विटेनबर्ग के गिरजाघर के दरवाजे पर टांग दिया गया। और उन्होंने ये चैलेंज किया कि इस मतलब ये शास्त्र को उन्होंने चुनौती दी कि वो लूथर का लेख बड़ी मतलब पढ़े जाने वाले लोग ये जो थे मतलब धर्म सुधारों की उन्होंने शुरुआत की, ऐसा उन्होंने चैलेंज दिया। और कुछ ही वीक में उन्होंने न्यू टेस्टामेंट के लूथर के मतलब उन्होंने 5,000 कॉपीज जो था उनकी वो बिक गई, जो उन्होंने गिरजाघर के दरवाजे पे टांगी थी वो कुछ ही दिनों में यानी कि 1 वीक में ही उनका सारा बिक गया। और 3 मंथ्स के अंदर दूसरा उन्होंने एक और बुक निकाला और उसका जो प्रिंट था वो मतलब लूथर ने कहा मुद्रा मतलब ये जो प्रिंटिंग जो है ईश्वर की दी हुई मतलब देन है, मतलब ईश्वर की दी हुई महानतम देन है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है गॉड एंड द ग्रेटेस्ट, मतलब यहाँ पे प्रिंटिंग इज द अनलिमिटेड गिफ्ट ऑफ गॉड एंड द ग्रेटेस्ट वन। और मतलब ये जो था ये जो प्रिंटिंग जो है वो ईश्वर की देन है और ये सबसे बड़ा ईश्वर की दी हुई ये सबसे बड़ा तोहफा है। ये किसने कहा, ये मतलब मार्टिन लूथर ने कहा। और ये नया बौद्धिक माहौल बनाया धर्म सुधार के लिए, मतलब प्रसार के लिए उन लोगों को ये मदद मिली। अब यहाँ पे देखते हैं प्रिंटिंग एंड डिजाइन। अब ये देखिए ये तो प्रिंटिंग के प्रति प्रतिरोध कैसे शुरू हुआ। प्रिंटिंग एंड पॉपुलर रिलीजियस लिटरेचर simulated many distinctive individual interpretation of faith even among little educated working people in the 16th century. Manicchio as a miller in Italy began to read book that were available in this locality. अब देखिए इसका मतलब जो था ये जो किसान और ये जो लोग थे
किसान और ये जो मतलब ये लोग छपे हुए जो ये बुक था, वो जो साहित्य था, वो शिक्षित लोग जो थे, धर्म के अलग अलग जो व्याख्याओं से परिचित थे, वह 16 सेंचुरी में इटली में एक किसान जो था मेनुकिया ने अपने इलाके में उपलब्ध किताबों को पढ़ना शुरू कर दिया था। इटली में उन किताबों के आधार पर उसने बाइबल के नए अर्थ लगाने शुरू कर दिए और उसने ईश्वर और सृष्टि के बारे में ऐसे विचार बनाए रखने का मतलब एक क्रुद्ध वो किया। धर्म विरोधी विचारों को दबाने के लिए रोमन चर्च, अब यहाँ पे देखिए ये जो था रोमन का जो चर्च था, वो धर्म विरोधी विचार को बढ़ाने के लिए ये जो मेनोकिया था, ये मतलब 2 बार ये पकड़ा गया और उसको लास्ट में क्या हुआ, उसको मौत की मतलब सज़ा सुनाई गई सज़ा सुनाई गई। और आखिरकार उस धर्म के पास ऐसे पाठ और इस पर उठाए जा रहे सवालों को परेशान रोमन चर्च के प्रकाशकों ने और पुस्तक मतलब जो पाबंदियाँ लगाई और 1558 में किताबों को सूची को इस किताबों को मतलब सूची को रखने में कहा। यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग को ये तस्वीर दिख रही होगी, ये वाली तस्वीर, इसमें साफ साफ दिखा रहा है कि 16 सेंचुरी में जो था ये जो था प्रिंटिंग का एक खौफ था जो नाटकीय पेश किया जा रहा था। यह देखा जा सकता है, इसे बेहद मतलब ये था, तस्वीर जो है इसमें जोड़ा गया है, वर्कशॉप की मौत के नाच का मंच बताया गया है और मजदूर कंकालों के नियंत्रण में है और उनसे मनचाही चीज़ छपवा रहे हैं। ये देख रहे हैं, ये देखिए कंकाल, ये देखिए इसके नियंत्रण में है ये मजदूर और उससे जो मन हो रहा है मनचाही चीज़ वो छपवा रहे हैं। तो इसीलिए जो था इनको ये मेकोनिया को जो था ये मौत की सज़ा सुनाई गई थी। मेनोकियो को जो था इसी के कारण उनको मौत की सज़ा सुनाई गई थी। चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। टॉपिक नंबर 4 है हमारा द रीडिंग माइनिया। अब यहाँ पे देखिए द रीडिंग माइनिया, लोगों में जो था पढ़ने का जुनून कैसे वो हुआ, कैसे जगा, अब इसके बारे में हम लोग जानते हैं। Through the 17th and 18th century, literacy rate went up in most parts of Europe. Church of different denomination set up school in village, carrying literacy to peasant and artists. By the end of the 18th century, in some parts of Europe, literacy rates were as high as 16 to 80%. As literacy and school spread in European countries, there was a virtual reading mania. People wanted book to read and produced book in every increasing number. अब यहाँ पे देखिए पढ़ने का जो जुनून था वो लोगों में कैसे जगा। अब जब टॉपिक 4 में ये हम लोग जानेंगे, मतलब 17th सेंचुरी में जो था ज़्यादातर लोगों जो थे वो यूरोप में वो साक्षर नहीं थे। तो अलग अलग वहाँ पे अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग संप्रदाय के लोग थे। वहाँ पे गाँवों में स्कूल और गाँव में जो था चर्चों ने संप्रदाय के चर्चों ने गाँवों में स्कूल स्थापित किए। मतलब किसान और जो विलेज के जो पीजेंट थे उन लोगों को शिक्षित करने के लिए। 18th सेंचुरी के अंत में यूरोप के कुछ हिस्सों में जो था वो मतलब एडुकेटेड लोग बढ़े। जो पहले 16 था वो 16% था यूरोप में शिक्षित लोग, पढ़े लिखे लोग, नॉलेजेबल लोग, वो जाके अब 18% हो गई। अब यूरोप में स्कूल का भी प्रसार हुआ तो इसके कारण क्या हुआ, पढ़ने की जुनून जो है वहाँ पे बढ़ी और किताबें की मांग भी अत्यधिक होने लगी। ओके, अब चलिए इस पैराग्राफ पे हम लोग आते हैं। न्यू फॉर्म्स ऑफ पॉपुलर लिटरेचर appeared in print, attracting new audience. Booksellers employed peddlers who
roamed around village crying little books for sale. There were elements of ritual. देखिए एलमेंस मतलब क्या होता है? पंचांग। एलमेंस मतलब होता है पंचांग। कैलेंडर along with ballads and folk tales, but other forms of reading matter largely for entertainments began to reach ordinary readers well. In England, penny chapbooks were carried by pretty peddlers, now a chapman, and sold for a penny so that even the poor could buy them. In France, uh, the biolithic blue biolithic blue, which were low priced Bibliothek blue were low-priced small books printed on poor quality paper and bound in cheap blue covers. Then there were the romance printed of 4-6 page and romance printed of 4-6 page and the more substantial historic, which were stories about the past. Book were of various size, serving many different purpose and interested. अब देखिए न्यू फॉर्म्स ऑफ पीपल लेट ऑपरेट द। अब देखिए मतलब जैसे ही लोगों को बुक की में रुचि जगी, बुक की पढ़ने की रुचि जगी, तो पुस्तक जो था गांव-गांव के में जो मतलब गांव-गांव में जाके बेचने लगे। मतलब बुक सेलर जो थे पुस्तक को छोटी-छोटी जो बुक थी उसको गांव में बेचने लगा, और वो जो गांव में ले जाके बुक बेचते थे उसको अभी भी हम लोग गांव में जो कोई आते हैं, कोई सामान बेचता है, कपड़ा आता, जो कोई भी आता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फेरी वाला। मतलब वो काम पर लगाया गया बुक बेचने के लिए, गांव में जाने के लिए। और ये जो कौन सी मुख्यतः पंचांग, ये जो बुक गांव में जाकर जो बेचा जाता था वो मुख्यतः क्या होता था? पंचांग होता था, कैलेंडर होता था। और ये बालाड्स और फ्लॉक्स मतलब होती थी। बालाड्स मतलब होता है किस्से, कहानियाँ, लोक गाथाएँ, ये सब चीज़ होती थी। तो वो जो फेरी वाले थे वो गांव में जाके बेचते थे। लेकिन जल्द ही ये मतलब लोगों को पहुंचने लगी अब आसानी से। और इंग्लैंड में जो था पेनी चैप बुक्स, ये जिसको बोलते एक पैसिया किताब बेचने वाले को, और उसको एक पैसिया किताब बेचने वाले को क्या बोला जाता था? चैपमैन बोला जाता था, चैपमैन कहा जाता था। और इन किताबों को गरीबों के लोग ज़्यादा पढ़ते, गरीब लोग जो थे वो ज़्यादा पढ़ सकते थे इसको, क्योंकि ये एक कम पैसे में मिलती थी। और फ्रांस की बिब्लियोथेक ब्लू, ये जो था फ्रांस की, ये जो था बिब्लियोथेक ब्लू का जो चलन था, जो सस्ते कागज़ पर छपी और जो मतलब जो था सस्ते, वो पेपर उसका सही नहीं होता था, वो छपी हुई थी, प्रिंट होता था, और जिसका ब्लू जिल्द होती थी, मतलब ब्लू पेपर होता था, और छोटी बुक हुआ करती थी। इसके अलावा मतलब 4-5 जो था 4-5 पेज के जो था उसमें प्रेम कहानियाँ थी, और हिस्टोरिकल बातें उसमें लिखी हुई होती थी, जिसको हम लोग इतिहास कहते हैं। अलग अलग मतलब मतलब अलग अलग तरह के बुक्स छपने लगे और लोग इसमें दिलचस्पी लेने लगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। द periodical press developed from the early 18th century, combining information about current affairs with entertainment. Newspapers and journals carried information about wars and trade, as well as news of development in other place. अब देखिए 18th सेंचुरी में ये जो था 18th सेंचुरी में वो जो बुक का ये जो पत्रिका बोलते हैं, प्रकाशन शुरू हुआ, जिसमें मतलब उसमें हमको सामाजिक घटनाओं के बारे में बताया गया था। सामाजिक घटनाओं की खबर के साथ साथ और मतलब घटनाओं के साथ साथ इंटरटेनमेंट भी बताया जाता था। सामाजिक जो उसमें मतलब प्रिंट किया जाता था, और ये चीज़ अखबार से जुड़ी जानकारी जो होती थी वो भी इसमें प्रिंट किया जाता था। सिमिलरली अब
इस पैराग्राफ आते हैं। सिमिलरली द आइडियाज ऑफ साइंटिस्ट एंड फिलोसफर नाउ बिकम मोर accessible the common people. Ancient and medieval scientists texts were compiled of and published, and maps and scientific diagrams were widely printed. When scientists like Isaac Newton began to the publisher that discoveries, they could influence a much wider circle of scientifically minded readers. The writing of thinkers such as Thomas Paine, Voltaire and Jean Jacques Rousseau were also widely printed and read. Thus, their idea about science, reason, and rationality found their way into popular literature. अब देखिए उसी सिमिलरली जो था मतलब उसी तरह से फिलोसफर जो थे, साइंटिस्ट जो थे, वो जो मतलब पीपल लोग जो थे, आम लोग जो थे वहाँ के, बहुत से बाहर, तो वो लोग मतलब पहले के ग्रंथ में ये सब चीज़ नहीं होता। तो अब उसमें नक्शों के साथ साथ मतलब साइंटिस्ट के बारे में भी, साइंस के बारे में भी कुछ कुछ बताया गया। आइजैक न्यूटन जैसे वैज्ञानिक अपने मतलब आविष्कार को जो उन्होंने एक्सप्लोर किया था, आविष्कार किया था, उनको भी उसमें प्रिंट करना शुरू कर दिया। और उससे क्या हुआ, साइंटिस्ट का जो था, वो साइंस का जो था ज्ञान होना शुरू हुआ लोगों के अंदर, शुरू हो गया। टॉमस पेन, वॉल्टेयर जो थे, वो जॉर्ज जॉक रूसो जैसे मतलब लोग थे जो कि रूस में मतलब दार्शनिक फिलोसफर का जो किताबें थे भारी मात्रा में छपने और प्रिंट और पढ़ी जाने लगी। अब इससे जाहिर है, अब जैसे ही फिलोसफर की बातें बुक में आएगी तो लोगों में जो है साइंस की बातें लोकप्रिय हो जाएगी, लोगों की साइंस के बारे में भी रुचि होगी और लोग साइंस के बारे में भी जानेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। इससे आगे के पेज का डिस्कस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नहीं तो ये वीडियो हमारी बहुत लंबी होती जा रही है। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, मेरा जो पहले का जो 2 वीडियो है वो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है। सो प्लीज़ आप लोग वहाँ जाके मेरा वो दोनों वीडियो चैप्टर 5 क्लास 10th का दोनों वीडियो आप लोग देख सकते हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दें एंड वीडियो को लाइक भी करें। एक बार आप लोग चैनल पे जाके वॉच कीजिए, उस पर आपको 10th के और भी सब्जेक्ट की वीडियो मिलेंगी, 9th की भी वीडियो मिलेंगी। तो ठीक है, ओके। और इस वीडियो को आप लोग शेयर भी जरूर करना। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।